इस छठी पुण्यतिथि के अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन के द्वारा आयोजित आज के इस श्रद्धांजलि समारोह और एकल काव्य पाठ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, इस कार्यक्रम के संयोजक उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, मान्य जनप्रतिनिधिगण, समाज के अलग अलग क्षेत्रों का हमारा यहां पर नेतृत्व वर्ग आया है, ऐसे सभी उपस्थित महानुभाव, मंच पर उपस्थित हमारे सभी अन्य सम्मानित मंच और जिनके एकल काव्य पाठ को सुनने के लिए उत्सुकता से आप सबको इंतजार होगा, ऐसे अपनी ओजपूर्ण वाणी से एक लंबे समय से राष्ट्र और राष्ट्रीयता के प्रति जिनके स्वर गूंजते हैं, ऐसे मां शारदा के वरद पुत्र डॉक्टर हरिओम पंवार जी और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से सरदेय अटल जी की इस छठी पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि अटल जी का पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के बटेश्वर में, उनका जन्म ग्वालियर में हुआ, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और कर्म भूमि के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत उन्होंने चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में, राष्ट्र धर्म और अन्य राष्ट्रीयता से उत्प्रोत पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करते हुए सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की और प्रदेश के अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में, खासतौर पर बलरामपुर से और लखनऊ से उन्होंने देश की संसद में प्रतिनिधित्व किया। उत्तर प्रदेश उनकी कर्म भूमि है। आपने संसद में श्रद्धेय अटल जी के भाषण को सुना। जब अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए अटल जी ने कहा, उस समय कांग्रेस के नेता के रूप में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया सामने की बेंच पे बैठे हुए हैं और अटल जी ने उनसे प्रश्न किया कि भाई आप तो ग्वालियर के हैं, ग्वालियर में मेरा भी जन्म हुआ है, लेकिन अब मैं ग्वालियर का नहीं, मैं अब लखनऊ का हूं। अटल जी में यानी बेलाग हाजिर जवाबी, कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था और हंसते हंसते अपनी बातों को कैसे व्यापक प्रभाव छोड़ने वाला बनाना है, यह कला अटल जी में थी। अटल जी ने वास्तव में अपने जीवन की शुरुआत जिन मूल्यों से प्रारंभ की थी, जिस पृष्ठभूमि से की थी, आजीवन उन्होंने इसका निर्वहन किया। कोई राजनेता सार्वजनिक जीवन के 6 दशक तक जनता जनार्दन की सेवा में, शासन, एक सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करे और
कहीं भी कोई धब्बा न लगे। ये अपने आप में एक भारत की ही नहीं दुनिया की राजनीति का एक ऐसा उदाहरण, एक ऐसा आदर्श है जो सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणादायी होना चाहिए। और यही तो कार्य सरदेव अटल जी ने किया। एक तरफ निष्कलंक जीवन, राजनीति के बारे में उनका कहना था, बहुत स्पष्टता के साथ कहना था। उन्होंने हमेशा इस बात को कहा, उन्होंने इस बात पर हमेशा ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, राजनीति मूल्यों और सिद्धांतों की होती है। मूल्य और सिद्धांतों के बगैर, मूल्य विहीन राजनीति, सिद्धांत विहीन राजनीति, ये मौत का फंदा है। और यही मौत का फंदा है जो आज देश के अंदर कथित सेकुलरिस्ट का वास्तविक चेहरा हमें समय समय पर देखने को मिलता है। बहनों और भाइयों, भारतीय राजनीति के अजात शत्रु के रूप में अटल जी की जो पारी थी, एक सर्वमान्य नेता के रूप में हर एक दल का व्यक्ति उन्हें सम्मान देता था। और केवल सत्ता पक्ष ही नहीं, देश के अंदर जो आज सरदेव भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस बात को कहते हैं, दल से बड़ा देश, हम देश के लिए समर्पित होकर के काम करेंगे, वह दर्शन भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर देखने को मिलता है। और ये कारण है, जब भी 1971 का भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय अटल जी ने उस समय की कांग्रेस की सरकार को देश के हित में कहा था कि आपको जहां पर भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, भारतीय जनसंघ आपको समर्थन करेगा देश की सुरक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए। 1975 में जब देश ने, उसी कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया था और उस समय भारतीय जनसंघ के सभी बड़े नेता जेल के अंदर बंद कर दिए गए थे, अटल जी ने लोकतंत्र के गला घोंटने के कांग्रेस के इस कुत्सित मंशा के खिलाफ प्रखरता के साथ आवाज उठाई थी। और लोकतंत्र को बचाने के लिए आवश्यकता पड़ी तो भारतीय जनसंघ का विसर्जन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चाबंदी भी की थी। फिर उन्हें लगा कि मूल्यों और आदर्शों के साथ खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास जनता पार्टी के माध्यम से हो रहा है, तो उन्होंने फिर से अंगड़ाई ली और भारतीय जनता पार्टी बनाकर कहा था कि मूल्य और सिद्धांतों की राजनीति हो तो राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। और आपको याद होगा, जब नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय भारत की वैदेशिक नीति के बारे में भारत का प्रभावी पक्ष वैश्विक मंच पर रखने के लिए नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसी का चयन हुआ था तो सरदेव अटल जी का ही चयन हुआ था। अटल जी राजनीति के अजात शत्रु के रूप में, इस रूप में मान्य है। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। चुनाव के परिणाम जो भी रहे हो, हारे हो जीते हो, एक लंबे समय तक उन्होंने लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया और लोकसभा में सर्वाधिक तो लखनऊ से ही प्रतिनिधित्व किया। 5 बार लोकसभा के सांसद के रूप में लखनऊ की जनता जनार्दन ने अटल जी को भेजा। बलरामपुर से थे, नई दिल्ली से थे, ग्वालियर से थे, अलग अलग जगहों से उन्होंने देश की संसद में प्रतिनिधित्व किया। राज्यसभा में भी 2 बार थे। एक लंबे समय तक उन्होंने देश की संसद में रहकर के देश की जनता जनार्दन की अमूल्य सेवाएं की, लेकिन अपने मूल्य और आदर्शों से कभी विचलित नहीं हुए। कठोर से कठोर बात को भी कितनी शालीनता के साथ कहना है, यह उनको उनके वक्तव्यों के माध्यम से हम सब देख सकते हैं। और उनकी कविता भी
देश और समाज के लिए उसी प्रकार की शाश्वत कविताएं बन गई। किस रूप में वे कहते थे। आज भी आप देखते होंगे जब उनकी कविताएं, जब कविता सर्वै अटल जी की कविताओं का यहां पर फाउंडेशन की ओर से पाठक जी ने यहां पर उसके कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाए। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पगारता है, पास के काले काले मेघ इसके कुंतल केस हैं, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। कौन राजनेता बोल सकता है इस प्रकार के शब्दों को। और इसीलिए आज जब श्रद्धेय अटल जी की छठी पुण्यतिथि के अवसर पर हम यहां एकत्र हैं, उन्होंने कहा था आदमी को चाहिए कि वह जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े, एक पांव धरती पर रखकर ही बावन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। यही श्रद्धेय अटल जी का संदेश है हम सबके लिए। और मुझे लगता है सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले हर व्यक्ति के लिए एक बड़ा आदर्श अटल जी ने छोड़ा है। अगर हम तनिक भी उससे प्रेरणा प्राप्त कर ले तो बहनों और भाइयों, भारत का लोकतंत्र भी सुरक्षित होगा। भारत की एकता और अखंडता को भी कोई चुनौती देने की मुद्रा में नहीं खड़ा होगा। भारत एक होगा, भारत श्रेष्ठ होगा और प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप 2047 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में भी उभर करके जाएगा। आज के इस अवसर पर मैं श्रद्धेय अटल जी की छठी पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृतियों को सादर नमन करता हूं। फाउंडेशन को इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आज यहां पर ओजपूर्ण वाणी के माध्यम से अपनी कविताओं को एकल काव्य पाठ के माध्यम से आप सबको जोड़ने के लिए यहां पर आए हैं श्री हरिओम पंवार जी, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। जीवन का एक लंबा समय, मुझे लगता है कि उनको भी कविताएं सुनाते सुनाते लगभग 6 दशक तो हो ही गए, और 6 दशक के अपने लंबे कालखंड में वे भी लगातार अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने ओजपूर्ण कविताओं के माध्यम से न केवल लोगों का मनोरंजन करते हैं बल्कि राष्ट्रीयता का भाव भी पैदा करते हैं। इस अवसर पर उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।